कि एक कौम जो है डर के रहेगी। एक जो बेरोज़गार है उसके पास अब बहुत कुछ है करने के लिए। आज यहाँ मारो, कल वहाँ काटो, रैलियों में जाओ, दंगे करो, अब यही रह गया है और इनके पास इसके अलावा कुछ और है नहीं। क्या अतीक अहमद का वो 20 साल का लड़का इतना बड़ा अपराधी था कि आपको उसको खाली सड़क पे सामने भी आप हैं, इधर भी आप हैं, और हर बार वही यूपी पुलिस है जो मुँह से ठाएँ ठाएँ करती थी गोलियों के लिए। आज की डेट में ये सरकारें जो संविधानों के कसम खा के आती हैं, उसी संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। ये खुद को बड़ा बनाने के लिए ना, तू कर देगा काम, तू कर देगा, 4 लोग जोश में भरे हैं। ये वही लोग हैं जो मस्जिदों के बाहर जो है ना खड़े होकर जो बकवास कर रहे होते हैं और बड़े बड़े गंदे गंदे भाषण दे रहे होते हैं और इनके वीडियोस बहुत चलते हैं। और जब ये बकवास कर रहे होते हैं तो नीचे खड़े होकर जो लोग तालियां मार रहे होते हैं ना, ये उन्हीं में से निकाले जाते हैं जिसको मुसलमानों से नफरत है। और जिनको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला वो मुसलमानों पर अपनी नफरत निकाल के आज खुद को हीरो बनाने की तरफ अग्रसर है। अतीक अहमद अगर क्रिमिनल था तो वो मुसलमानों के लिए भी क्रिमिनल था। आज आपने क्या किया कि उसकी मिट्टी में शामिल होने के लिए लाखों लोगों को इनविटेशन दे दिया, क्योंकि आपने उसे न्यायपालिका के थ्रू नहीं मारा है। आप उसे फांसी दे सकते थे, आप उसे उम्र कैद दे सकते थे। इतने सालों से जेल में था ही ना। क्या आपको मतलब बिल्कुल ही भरोसा नहीं है कि हमारी जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा। हेलीकॉप्टर का अपने लिए 800 करोड़ का रेनोवेट करके हवाई जहाज जिस आदमी ने बनवाया है उसके पास 5 प्लेन नहीं थे अपने जवानों को भेजने के लिए। 5 ही हेलीकॉप्टर मांगे थे, आपने 5 हेलीकॉप्टर भी नहीं दिए। पर उसी के नाम पे फिल्म बना के उसका प्रमोशन करने के लिए हाउस द जोश करते करते आप आगाते नहीं हैं। और वो बेवकूफ़ जनता जो हाउस द जोश से ही खुश हो जाती है। और तीसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आपने दमन का रास्ता ही देखा है और आपने दमन के भरोसे ही ये सरकार चलानी है। क्यों? क्योंकि एक कौम जो है डर के रहेगी। एक जो बेरोज़गार है उसके पास अब बहुत कुछ है करने के लिए। आज यहाँ मारो, कल वहाँ काटो, रैलियों में जाओ, दंगे करो, अब यही रह गया है और इनके पास इसके अलावा कुछ और है नहीं। जो थके हारे लोग हैं ना अपनी ज़िंदगी से, उनके लिए कुछ करने के लिए इन सरकारों के पास नहीं है। और योगी आदित्यनाथ कितनी भी अपनी पीठ थपथपा लें, कितने भी बुलडोज़र के ऊपर जो है ना लोग जो अंदर कम्युनलिज्म से भरे हुए हैं, आज की डेट में ये सरकारें जो संविधानों के कसम खा के आती हैं, उसी संविधान को बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। तो आज की डेट में मुझ जैसा व्यक्ति जो है, मेरे घर में प्रीएम्बल की इतनी बड़ी कॉपी मैंने अपने घर पे लगा रखी है कि वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी स्टैंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। पर मेरे कहने से कॉन्स्टिट्यूशन मेरे कमरे में रखा है मेरे बेड के साथ में, लेकिन उसको पढ़ के मैं उसके बारे में अगर मैं किसी से चर्चा करने चाहूँ तो चर्चा करेगा कौन? वो जो पत्थर मार रहे हैं, वो जो हेटरेट फैला रहे हैं, वो जो लिंचिंग्स कर रहे हैं, कौन करेगा? कौन पूछने आ रहा है? संविधान को तो आप मान नहीं रहे, आप तो गुंडा राज है, ठीक है। और आप ऐसे लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई ना करके आप लोगों को ये बताते हैं कि अगली बार भी करोगे तो हमारी तरफ से कुछ होने वाला नहीं है। क्या इसको क्रोनोलॉजी के तौर पर देखा जाए? क्योंकि क्रोनोलॉजी बड़े समझाते हैं सत्ता पक्ष के नेता। एक क्रोनोलॉजी हम देखते हैं कि अडानी का मामला उठा तो उमेश पाल की हत्या हो गई। अडानी का मामला ही चल रहा था तो असद को मार दिया गया। जैसा हमने देखा सत्यपाल का जो बयान आया, सत्यपाल मलिक जी का जो बयान आया, उसके बाद असद की मौत, और उस बयान पर चर्चा चल ही रही थी। मैंने स्ट्रीम मीडिया हालांकि वहाँ तक पहुँचा भी नहीं था, और अब अतीक और अशरफ का जो है वो हत्या। देखो, क्रोनोलॉजी दिखती है मैम इसमें? नहीं, क्रोनोलॉजी की मैं तुमसे अगर बात करूं तो विपक्ष को तो सुनना नहीं है, उन्होंने नहीं सुनना है। और अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं तो आप अगर जो है जा के लोगों से पूछ रहे हैं इस बारे में, तो आपको पता होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पूछने नहीं आता। सड़कों पे चलता हुआ हर दूसरा आदमी जो है वेब न्यूज़ पोर्टल्स को क्यों खड़े होकर कोसता है कि उसको माइक और कैमरा देखते ही लगता है कि आप भी गोदी मीडिया से आए हैं। लेकिन अगर आपकी बात को सुनने वाले लाखों हज़ारों में हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग सब सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो लोगों के अंदर मंशा है सुनने की। सरकार को पता है कि लोग जिस दिन समझना शुरू कर देंगे या जिस दिन लोग भी सवाल करना शुरू कर देंगे। क्या पिछली सरकारों के टाइम में जब कुछ गलत होता था सड़कों पे लोग नहीं निकलते थे? सड़कों पे लोग नहीं निकलते थे ना। मुझे याद है कि जब निर्भया वाला टाइम आया, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक तक लोग चढ़ गए और लगातार वो जो है वो सुशील कुमार शिंदे शायद उस टाइम में हमारे होम मिनिस्टर थे, और उन्होंने ये कहा था कि मैं भीड़ से बात कैसे करूं, एक चेहरा तो दीजिए, ठीक है। तो वही एक बात है कि विपक्ष का एक चेहरा वो है राहुल गांधी, क्योंकि खुल के बोलते हैं, ठीक है। और आज ये जो सत्यपाल मलिक का जो बयान आया है उसके बाद बड़ा क्लियर था कि इसके ऊपर चर्चा होती।
आज नहीं होती, कल होती, कल नहीं होती, परसों होती, 4 दिन के अंदर अंदर चर्चा मीडिया को करनी पड़ती। इसलिए असद, जो अभी मैंने उसकी सिस्टर का एक इंटरव्यू, उन्होंने एक नोट डाला है कि मेरा भाई लॉ करना चाहता था। एक टाइम था जब डकैत थी फूलन देवी, उसको संसद तक लाके आपने उसे मेन स्ट्रीम में, आतंकवादियों को मेन स्ट्रीम में लाए हैं आप। बोडो आतंकवादी हो गए, गोरखा हो गए, कश्मीर में हो गए, पंजाब में हो गए, आपने लोगों को आतंकवाद से वापस मेन स्ट्रीम में आप लेके आए हैं। तो क्या अतीक अहमद का वो 20 साल का लड़का इतना बड़ा अपराधी था कि आपको उसको खाली सड़क पे, सामने भी आप हैं, इधर भी आप हैं, और हर बार वही यूपी पुलिस है जो मुँह से ठाएँ ठाएँ करती थी गोलियों के लिए, ठीक है। और आज इनके पास इतनी गोलियां हैं कि ये मतलब 2 लोग जा रहे हैं और आप आमने सामने से, ना अपने बाइक पे बुलेट मारी, ना उनके पैरों में बुलेट है, ना उनके पीठ पे बुलेट है, कंधे पे बुलेट नहीं है, कहीं तो मारते कि वो गिर जाता, सीधे आप एनकाउंटर ही करते हैं। कितनी बड़ी चीज़ है, मतलब लोगों को मारना जो है वो इतना ईजी हो गया है, क्योंकि आपके प्रमोशंस हैं, इसके बाद आपके प्रमोशंस हैं, आपके स्टार्स हैं, आपके तमगे हैं, और लोग आपको पूछेंगे, कल आपके लिए माला भी फूल भी है। पर इस तरह की घटना जब होती है तो इसको कहीं ना कहीं धार्मिक रूप देने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, इसीलिए तो जय श्री राम के नारे लगाए गए। तो इसको कैसे उभरा? जैसे अभी अगर अतीक है तो उसको मुस्लिम के रूप में देखा जाता है, तो बहुत से लोग उसका जश्न इसलिए मनाते हैं कि मुस्लिम मारा गया, और ये एक तरफ जय श्री राम का नारा लगता है तो उसको लेकर ही सवाल खड़े होते हैं कि लिंचिंग में भी यही नारा इस्तेमाल होता है। मुझे एक बात बताएं, जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तो कितने लोग जो है, कितने हिंदू उसके लिए न्याय मांगने सड़कों पर निकले थे, कितने निकले थे। और अगर ट्रायल चल रहे थे 28 मार्च, उसको तो कोर्ट ने सज़ा सुनानी थी, नहीं सुनाई, चलो ठीक है, आगे का आपको टाइम दे दिया, लेकिन अगर उस टाइम भी आप नहीं निकले तो आज जश्न मनाने का ऐसा क्या कारण है? क्योंकि योगी के राज में हुआ है। अगर उद्धव ठाकरे के टाइम पे के इलाके में हुआ होता तो आपका यही वो माइंडसेट रहता, वहाँ पे आप पालघर की तरह चिल्ला रहे होते। समझ रहे? आपको किसी भी मुद्दे को घुमा फिरा के, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भी आपको कम्युनल एंगल देना, जैसे आपने पालघर में देने की कोशिश की। गलती अपनी, लेकिन आपने दूसरे के सिर। और उसके बाद जो हमारा जो गोदी मीडिया है वो इसको बड़ा चढ़ा के दिखाने की भी कोशिश करता है, बली के बकरे बनाने की भी कोशिश करता है। पर असद और उसके साथ जो गुलाम जो मारा गया, गुलाम शूटर था, पर असद तो नहीं था ना। और आप क्या ऐसा, अगर आपको अपने प्रशासन पे और आपकी न्यायपालिका पे, या तो आप उन जजों को भरोसा नहीं करते जो बाहर निकल के ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, या आपको ये लग रहा है कि इस बार ये वाला जो वो जज है वो बिकने वाला नहीं है, ये ना राज्यपाल बन के जाएगा, ना कहीं का कमिश्नर बन के जाएगा, इसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ईमानदारी आपको डरा सकती है, ठीक है। और लगातार पिछले कुछ दिनों से हमारे जो न्यायपालिका है वो सरकार को भी किसी ना किसी तरह से डपट रही है। जो उनकी आज की जो उनकी नीतियां हैं और जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से दमन चल रहा है, उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट ने भी दोबारा अब बोलना शुरू कर दिया है। तो ये इस टाइम मौका ऐसा है कि जिसको लूटने के लिए सब लोग तैयार बैठे थे। अतीक अहमद अगर क्रिमिनल था तो वो मुसलमानों के लिए भी क्रिमिनल था। आज आपने क्या किया कि उसकी मिट्टी में शामिल होने के लिए लाखों लोगों को इनविटेशन दे दिया, क्योंकि आपने उसे न्यायपालिका के थ्रू नहीं मारा है। आप उसे फांसी दे सकते थे, आप उसे फांसी दे सकते थे, आप उसे उम्र कैद दे सकते थे, इतने सालों से जेल में था ही ना। क्या आपको मतलब बिल्कुल ही भरोसा नहीं है कि हमारी जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा? और अगले सारे मुद्दे जो हैं वो दब कैसे जाएं? अब अगले 15 दिन के लिए ये सारे मुद्दे दबे, कोई अडानी पे बात नहीं करेगा, कोई सत्यपाल मलिक पुलवामा पे बात नहीं करेगा। और मैं तो एक चीज़ जानती हूँ कि जो सरकार अपने 50 से ज़्यादा जवानों की शहादत दे सकती है, उनके लिए हेलीकॉप्टर का, अपने लिए 800 करोड़ का रेनोवेट करके हवाई जहाज जिस आदमी ने बनवाया है, उसके पास 5 प्लेन नहीं थे अपने जवानों को भेजने के लिए, 5 ही हेलीकॉप्टर मांगे थे, आपने 5 हेलीकॉप्टर भी नहीं दिए। पर उसी के नाम पे फिल्म बना के उसका प्रमोशन करने के लिए हाउस द जोश करते करते आप भगाते नहीं हैं। और वो बेवकूफ़ जनता जो हाउस द जोश से ही खुश हो जाती है। आप आज भी ट्रेनों में जाएं तो आपको बाथरूम के बाहर ही मिलेंगे जवान। CRPF के जो जवान हैं वो वहाँ पे ऐसे ही घूम रहे होंगे, उनको कोई बर्थ भी नहीं देता। पर सिर्फ वो जो सोशल मीडिया पे एक वो है ना, ब्रांडिंग है हर चीज़ की। राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया, आप कूद कूद के खुश हैं, आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपको इस बात का मतलब नहीं पता कि राजपथ पे राज आपका था, कर्तव्य पथ पे आप जनता हैं, अब आप ही के कर्तव्य है, क्योंकि राजा तो बोल चुका
कि जी मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अब तुम्हारे कर्तव्य हैं, इस पथ पर चलते हुए मेरे लिए करो जो करना है। क्योंकि मौजूदा सरकार जनता के लिए तो कुछ नहीं कर रही ना, वो जो कर रही है अपने लिए कर रही है, संसद बना रही है अपने लिए बना रही है। वो हमारा प्रियम्बल चेंज हो गया, वो हम उन्हीं की वजह से हुआ। तो दहाड़ता हुआ शेर जो है प्रियम्बल का, जो शांत क्या कहना चाहिए उसे, नहीं वो अशोक स्तंभ का जिन्हें शांति दूत माना जाता है। एक बात मैं बोलना चाहूँगी इस पे, जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, तो मैं हर बार एक ही सवाल करती हूँ कि राम जी ने रावण को मारा धर्म की स्थापना के लिए, द्वापर युग, त्रेता में महाभारत का युद्ध हुआ, 18 लाख लोग मरे धर्म की स्थापना के लिए। और अगर धर्म स्थापित हो गया था तो आज इतना अधर्म क्यों है कि आपको सड़क चलते हुए किसी को भी मारना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि धर्म जिंदा है? कैसे जिंदा है? इसको हम देखते हैं कि जो 3 हत्यारे कल पकड़े गए हैं, जो तीनों हत्यारे माने बड़े प्रोफेशनल लगे, उनकी कोई गोली की जरूरत नहीं हुई जहां उनका टारगेट था। आप उनमें से 2 पर आपराधिक मामले पहले भी चल रहे थे, पत्रकार बनकर आरोप तो ये था कि पुलिस की चीफ में 2 लोग में से एक जो शख्स है वो बजरंग दल का खुद को फेसबुक पर अपना कार्यकर्ता डिक्लेयर किया, उसकी प्रोफाइल। इस पूरे मामले को प्री प्लान किस तरह से जी जो संगठन है जो लगातार आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, इन पर बैन नहीं होता है, क्या तालिबान हिंदुस्तान में भी बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, इसको तालिबान से तो मत जोड़िए, ठीक है? क्योंकि तालिबान तक जाते जाते अभी वहाँ पे भी लोग हैं जो दबे हुए हैं। नहीं, जहाँ पे तालिबान है वहाँ भी लोग दबे हुए हैं। आज कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन एक समय आएगा जब वो भी बोलेंगे। लेकिन अभी हिंदुस्तान में क्या है कि लोग दबी ज़ुबान में कम से कम बात कर रहे हैं। लोग, अगर किसी ने ये कहा है कि ये जो धर्म की स्थापना के लिए बजरंग दल वाले जो हैं वो हिंदुत्व को बचाने के लिए मुस्लिम को, वो मतलब मुस्लिम आतंकी ही कहा जा रहा है, अतीक अहमद माफिया, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का जीना मुहाल कर रखा था या कुछ भी। नहीं, मैं आपको जो कह रही हूँ कि अतीक अहमद ने कहा आतंकवाद, ऐसा आतंकवाद नहीं, मतलब आतंक और आतंकवाद का फ़र्क है। आतंक आप किसी से डर के साए में जीते हैं, आतंकवाद एक बड़ा पर्सपेक्टिव है उसका। अगर आप अतीक अहमद को नहीं दबा पा रहे थे, ठीक है, तो आपने उसके लिए ये जो बजरंग दल ये विक्टिम्स नहीं है, ये खुद को बड़ा बनाने के लिए ना, तू कर देगा काम, तू कर देगा 4 लोग जोश में भरे हैं। ये वही लोग हैं जो मस्जिदों के बाहर जो है ना खड़े होकर जो बकवास कर रहे होते हैं और बड़े बड़े गंदे भाषण दे रहे होते हैं, और इनके वीडियोस बहुत चलते हैं। और जब ये बकवास कर रहे होते हैं तो नीचे खड़े होकर जो लोग तालियां मार रहे होते हैं ना, ये उन्हीं में से निकाले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बेरोज़गार आदमी है और इसको नाम मिल जाएगा, परिवार को एक सम्मान मिल जाएगा। क्योंकि परिवार के सम्मान करने के लिए भी गाँव देहात में ऐसे बहुत लोग हैं, चाहे कुछ ना हो उनके पास, लेकिन उनका जातिगत जो है वो ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि चाहे रिक्शा खींच रहा हो, लेकिन मैं इससे ऊंचा, मैं उससे ऊंचा, और मेरी जाति, मेरा धर्म जो है ना वो इतना घोंट के पिलाया है। उत्तर प्रदेश की ये दुर्दशा इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लेबर नहीं है, उत्तर प्रदेश में दिमाग नहीं है, ये इसलिए कि उत्तर प्रदेश को गाइड करने वाले लोग नहीं हैं। और जो लोग गाइड कर रहे हैं वो आपको एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। उन्होंने आपको एक वो दिखा दिया है कि एक नारंगी कपड़े पहने हुए एक आदमी जो है वो आपका मुख्यमंत्री है, जिसको मुसलमानों से नफ़रत है, और जिनको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला वो मुसलमानों पे अपनी नफ़रत निकाल के आज खुद को हीरो बनाने की तरफ अग्रसर हैं। जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं जो बजरंग दल का नेता है, वो मैंने अभी कुछ देर पहले ही मुझे किसी ने बताया कि वो एक लड़की को चांटा मारने के चक्कर के उसमें इल्ज़ाम में वो जेल काट के आया है। तो जो लोग ऐसा दिमाग रखते हैं उनको अगर आप हीरो बना भी रहे हैं तो क्या दे देंगे? सुबोध खान, इंस्पेक्टर सुबोध के जो हत्यारे थे उनको भी इन्होंने इस पार्टी में शामिल किया था, लेकिन जब थू हुई तो उन्होंने निकाला ही ना। तो आज बिल्किस बानो पे लोग खुल के नहीं बोल रहे कि उसके हत्यारों को आप मंचों पे क्यों बुला रहे हैं। भाजपा संघ के लोग मंचों पे बुला के स्वागत कर रहे हैं उनका। तो आप जिस दिन तक आप ये माइंडसेट क्लियर नहीं करेंगे कि वो मुसलमान हो, आज राजा भैया के अगेंस्ट भी इतने सारे केसेस हैं कि बाहुबली क्या दूसरे धर्मों में नहीं है। बाहुबली जो बनाए जाते हैं वो इसीलिए वो होते हमेशा ही वो है कि इन्हें राजनीतिक रूप से खड़ा किया जाता है, इतना संरक्षण दे दिया जाता है कि एक टाइम पे आके ये खुद को भगवान समझने लगते हैं।
लेकिन आप उसको अपने प्रशासन से, अगर आप न्यायपालिका से न्याय दिलाते तो आप हिंदू मुसलमान सबका विश्वास जीतते। तो एक आदमी, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आदमी फुल पावर में है वो किसी भी रीज़न से आया हो, लेकिन उसके लिए बहुत आसान है हर वर्ग के आदमी को, हर धर्म के आदमी को खुद से जोड़े रखना। लेकिन ये तब जब उसकी इच्छा हो, और अगर आप मन में नफ़रत लेके ही आए हैं किसी के लिए तो वो नफ़रत आपके साथ ही जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.